हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि किससे होगी आपकी शादी और कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट किससे होगी आपकी शादी एंड कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। लेट्स फाइंड आउट। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी ये पर्सन होगा जिससे भी आपकी शादी होगी एक बहुत ही एक हीलिंग रिलेशनशिप रहेगा आपकी लाइफ का। और आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी सोच, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खूबसूरत इंसान होगा। देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट मोर टू दिस पर्सन जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक नया पर्सन होगा। अगर आप किसी के साथ करंटली डील कर रहे हो, इट्स नॉट गोना बी द सेम पर्सन। कुड बी अ वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है वो वाटर साइन हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप राइट नाउ किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो कि शायद आपको लगता है कि ही और शी इज़ द वन, लेकिन वो पर्सन आपका लाइफ पार्टनर नहीं है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप किसी गलत कनेक्शन में हो सकते हो राइट नाउ, जहाँ पर यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय दैट पर्सन। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आप स्टक हो और आपकी लव लाइफ जो है मूव नहीं कर रही है। यू आर हैविंग सम इश्यूज विद द मूवमेंट अहेड। आपका जो कनेक्शन है वो आगे नहीं चल पा रहा है, कमिटमेंट की तरफ नहीं जा पा रहा है या शादी की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो वो एक ब्लॉक जो है वो आपकी लव लाइफ में है राइट नाउ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप इस रिलेशनशिप से जब बाहर निकलोगे तब आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन आएगा जिससे आपकी शादी होनी है। सो लेट्स सी कि कौन होगा वो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए पर्सन एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिससे आपकी शादी हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ स्टक हो राइट नाउ जहाँ पर वो पर्सन आपको या इस रिश्ते को लेकर सीरियस शायद नहीं है या ना चीज़ों को आगे ले जा पाएगा। सो कहीं ना कहीं आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ फिलहाल कनेक्टेड हो और इसीलिए शायद जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो पर्सन आपको हील करेगा, आपके आपके मन को हील करेगा। और लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन जिससे भी आपकी शादी होगी। ये पर्सन किसी दूर जगह पे रहता होगा और काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल होगा, काफ़ी रिच होगा। टॉरस भी हो सकता है पर्सन। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, 4 नंबर्स की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखता होगा। हो सकता है कि 4 नंबर्स की फ़ोन नंबर में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हो, या फिर हो सकता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ हिट जो है उसमें 4 नंबर का ज़रूर हो। जैसे 4 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, 24 हो सकती है, 14 हो सकती है, 4th इटसेल्फ हो सकती है, चौथा महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि 4 नंबर काफ़ी स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा इसकी लाइफ से कनेक्टेड। एक और चीज़, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस लेकर आएगा और बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी है इस इंसान की। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जिस भी पर्सन से आपकी शादी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पर्सन आपसे एज में बड़ा होगा और रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, लड़का है या लड़की, लेकिन ये पर्सन आपसे एज में बड़ा होगा और फाइनेंशियली फैमिली का जो एक स्टेबिलिटी है वो इनहेरिट करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो भी ये काम कर रहे हैं उसके अलावा फैमिली का जो पैसा है वो डेफिनेटली इसके पास आएगा। सो इवेंचुअली दिस पर्सन इज गोइंग टू हैव अ वेरी स्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन। और करंटली ये चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन फैमिली बिजनेस या फैमिली वर्क जो है या फैमिली इनहेरिटेंस जो है वो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऐड करेगी इसकी लाइफ में। सो लेट्स सी मोर एनर्जी अबाउट दिस पर्सन। व्हाट एल्स कैन वी गेट टू नो अबाउट दिस पर्सन जिससे भी आपकी शादी होगी। क्या फर्दर जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में, क्या फर्दर हम जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग के जैसे होगा ये पर्सन जिससे भी आपकी शादी हो रही है। सी, आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन लॉ या लीगल मैटर से कनेक्टेड हो सकता है, या किसी HR डिपार्टमेंट में हो सकता है,
HR डिपार्टमेंट में भी उन मामलों को डील करने वाला हो सकता है जो कोर्ट केसेस या इस तरह की चीज़ों को डील करते हों। सो कहीं ना कहीं इस इंसान का कनेक्शन जो है वो उस तरह की चीज़ों से हो सकता है जहाँ पे लीगैलिटीज़ ऑफ थिंग्स जो है वो ऐसा भी हो सकता है जैसे इनकी कोई ऐसी एजेंसी हो जहाँ पर दे हैंडल द लीगल डॉक्यूमेंटेशंस, तो उस तरह की चीज़ भी हो सकती है। बट लग रहा है कि इनका ताल्लुक जो है किसी ऐसे सिचुएशन से हो सकता है, लॉ हो सकता है, कोर्ट हो सकता है, लीगल मैटर्स हो सकता है। तो उस तरह की कोई चीज़ जो है वो दिख रही है इनके प्रोफेशन से अगर हम बात करें। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि इस इंसान की लाइफ में देयर इज़ अ फीमेल हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दैम। मदर फिगर हो सकती हैं, ग्रैंड पेरेंट फिगर हो सकती हैं, लेकिन फीमेल फिगर है जो कि इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही होगी। एक और चीज़, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलिंग दिखेगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग होगा, नर्चरर होगा रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, और कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज्ड ख़ानदान का पर्सन होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए लेट्स फाइंड आउट ये पर्सन कब आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है या कब होगी आपकी शादी इस इंसान के साथ। लेकिन ये नया पर्सन होगा, इट्स नॉट समबडी दैट यू ऑलरेडी नो। कब होगी आपकी शादी? अक्टूबर का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या फिर जब आपकी शादी हो। फास्टर देन यू थिंक, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि अक्टूबर के महीने में हो सकता है ये पर्सन एंटर हो और उसके बाद विद इन 1 ईयर टाइम आपकी शादी हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जल्द पर्सन आपकी लाइफ में आए और उसके बाद आपकी शादी इस इंसान के साथ अक्टूबर के टाइम तक हो जाए। तो इट कैन गो बोथ वेज। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि जल्दी आने वाले कुछ टाइम में ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा, एंड देन विद इन मोर देन अ ईयर टाइम जो है वो आपका जो है इस इंसान के साथ जो है वो रिश्ता बन सकता है। हो सकता है कि इस अक्टूबर में मुलाकात हो और नेक्स्ट अक्टूबर में आपकी शादी हो जाए इससे, तो उसके होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये एक जो है वो सिचुएशन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रही है। लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स कि कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। लेट्स सी कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ इस इंसान के साथ। कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ इस इंसान के साथ। आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहेगा एक दूसरे के साथ, और जो आपकी शादी है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे क्विक एनर्जी रहेगी शादी को लेकर। अगर कोई लॉजिस्टिकली कोई ब्लॉक्स ना आए तो बहुत जल्द आपकी शादी इस इंसान के साथ हो जाएगी। जब आप इससे मिलोगे तो आपकी जो शादी के मामला हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सो जो भी पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है दे आर गोइंग टू गेट ड्रॉन टू यू। आपका फर्स्ट इंट्रैक्शन जो है वो इस तरह से हो सकता है कि पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन होकर आपकी तरफ खुद अप्रोच आपको करे और उसके बाद आपका इंट्रैक्शन इसके साथ शुरू हो। लेकिन आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होगी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक मैसेज आ गया और दैट्स इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी किसी रॉन्ग पर्सन के साथ हो और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपको लगता है कि शादी आपकी उससे होगी लेकिन उससे नहीं होगी, क्योंकि दिस पर्सन सीम्स टू बी अ न्यू पर्सन। और ये पर्सन कहीं दूर किसी जगह पर रहता है जहाँ पर जहाँ पर ये दे आर लिविंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू। विद इन द कंट्री भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, बट येस देयर इज़ अ डिस्टेंस जो कि काफ़ी डोमिनेंट दिख रहा है आपकी एनर्जी में आपके पार्टनर फ्यूचर स्पाउस को लेकर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।